हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एट इंडियाज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो मैं आलोक, पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होते हैं और किस तरीके से उनके फॉर्मूले होते हैं। आज हम करेंगे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इफ साइन थीटा इज √3/2 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा दे करके आपसे बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लिए जाते हैं। एक आपके पास है, 5 आपको बताने हैं। दैट मींस क्या क्या बताना है आपको? कॉस थीटा बताना है, टेन थीटा बताना है, कॉस थीटा बताना है, सेक थीटा बताना है और कॉट थीटा बताना है। कैसे करें सर? चलो देखते हैं। इफ साइन थीटा इज √3/2, आपको याद है साइन थीटा क्या हुआ करता था? सर साइन थीटा होता था p/h। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो देख लो, p आपका √3 है, h आपका 2 है। तो पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होता है उसमें 3 चीजें होती हैं, एक p, एक b और एक h। क्या क्या है आपके पास? देखिए, आपके पास p है, h है, b गायब है। b को फाइंड कर लेंगे कैसे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये होता है h² = a² + b²। h की वैल्यू क्या? 2, तो ये रहा 2 का स्क्वायर। p की वैल्यू क्या? √3, तो ये रहा √3 का स्क्वायर। और b की वैल्यू नहीं पता, अरे यही तो फाइंड करेंगे हम। तो ये रहा b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, याद है ना? और √3 का स्क्वायर 3। कैसे सर? तो ये रूट से स्क्वायर मतलब स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देता है। और इधर क्या है? इधर है b का स्क्वायर। आगे क्या करें? तो ये 3 आ जाएगा इधर, विच इज इक्वल टू हाउ मच? b²। और 4 - 3 कितना? 1 होगा, विच इज इक्वल टू b²। तो इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बनेगा, विच इज इक्वल टू b। और 1 का स्क्वायर रूट 1। प्रॉब्लम है यार, किसी को 1 के स्क्वायर रूट 1 में नहीं होनी चाहिए। तो ये 1, दैट मींस यू आर गेटिंग b = 1। b की वैल्यू 1 आ गई है आपके पास। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 50% बाकी लिखने का काम। चलो आते हैं, एक एक करके लिखते हैं। कॉस थीटा आपको याद आया क्या होता है? कॉस थीटा सर आपने बताया था b/h। यही सोच रहे हैं ना आप? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। b/h होता है। b क्या है बता दो? b आपके पास ये रहा 1, यहाँ आप 1 लिखेंगे। और h क्या है? h तो सर 2 गिवन था, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है बच्चों p/b। लिखिए p/b। तो जरा बताओ p क्या है? सर p है √3, तो ये लिखा हमने √3। सर b है 1, तो ये हमने लिखा 1। हो गया ये? आ गया। कॉसेक थीटा, सर कॉसेक ना साइन का उल्टा होता है, और साइन होता है p/h, तो कॉसेक होगा h/p। तो आप इसको लिख दो h/p। आप जरा बताइए h क्या है? h है आपके पास 2, तो आप लिखेंगे 2। p क्या है? p है आपके पास √3, तो आप लिखेंगे √3। ठीक है, अच्छा आ गया ये सेक। सेक तो कॉसेक का उल्टा होता है ना। अगर कॉसेक b/h होता है तो सेक h/b होना चाहिए। बिल्कुल सही, h/b। h की वैल्यू क्या है सर? सर h की वैल्यू 2 है, लिख लो ना 2। और b की वैल्यू क्या है सर? b सर आप 1 बता रहे थे, आपने कैलकुलेट किया था, आप भी कर लेना 1। सेक b हो गया। सर कॉस थीटा क्या होगा? कॉट तो सर tan का उल्टा होता है, और tan क्या है? tan है p/b, तो कॉट क्या हो जाएगा? p/p हो जाएगा। अब बताओ b क्या है? b 1 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1। और p क्या है? p सर √3 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे √3। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कितना आसान क्वेश्चन था। क्या दिया गया था? साइन थीटा। बाकी आपसे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे गए थे, तो हमने 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लिए। आसान था ना? चलिए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, आराम से मैंने पढ़ लेना, बहुत ही शांति के साथ में टकना नहीं है। क्वेश्चन को देखो क्या है। इफ sin थीटा = a² - b² + a² फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको। sin थीटा दिया, तो बाकी क्या क्या होंगे ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे? जैसा पहले कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इन वैल्यू को देख के बिल्कुल मत डरना, ये बहुत इजी वाले वैल्यू है। देखो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो क्या लिखोगे आप? तो आप ये लिखोगे sin थीटा = a² - b² में a² + b²। तो sin थीटा p/h होता है, मतलब कि p आपको दिख गया होगा। p के बदले ये लोग लिख के दे रहे हैं a² - b², और h के बदले आप लोग को ये दिया गया है a² + b²। कौन बच गया सर? b हमें फिर से फाइंड आउट करना है। तो b फाइंड हम कर सकते हैं कैसे? तो वही पाइथागोरस बाबा
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और करेंगे। क्या था पाइथागोरस थ्योरम? h स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किया है? चलिए करते हैं। h स्क्वायर, h क्या है सर? h है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर भी कर दो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। कर दिया। p क्या है सर? p है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर इसका होल स्क्वायर कर दो क्योंकि p का स्क्वायर भी करना है, तो हमने कर दिया। बचा कौन? देखो ये b है, ये बेस है, तो चलो मैं इसको कैपिटल लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको b दिखाई दे रहा है तो वो एक बड़ा इशू नहीं है, तो आप इसको कैपिटल B लिख दो बेस को। अब आप इस b और इस b को डिफरेंशिएट कर पाएंगे बहुत इजीली। देखो ये है क्या? ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन सर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। a के प्लेस पे ए स्क्वायर आ गया है, b के प्लेस पे बी स्क्वायर आ गया है। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, और a कौन है? a स्क्वायर। तो आप क्या लिख दोगे? a स्क्वायर का स्क्वायर लिख दोगे, a स्क्वायर हो गया। फिर सर लिखिए आप b स्क्वायर, b क्या है? b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। फिर सर प्लस होता है, 2 होता है, a होता है और b होता है। डन? समझ में आ गया सबको? नहीं आया? अरे बहुत आसान है। आगे देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? a का स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कि b स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो ये रहा माइनस, ये रहा 2, ये रहा a और ये रहा b। अच्छा, ab के बदले a स्क्वायर था और b के बदले b स्क्वायर था, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं इसको। लास्ट में आपने जो कैपिटल b स्क्वायर, ये तो अकेला है ना, इसको आप ऐसे लिख दो। अच्छा, ये मुझे बोलोगे क्या? ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाएंगी, और ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाएंगी, होंगी। अब इसको उठा के इधर लेके आ जाओ। इधर आपके पास क्या है? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इधर का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू कैपिटल B का स्क्वायर। वेरी सिंपल, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो चुका है, विच इज इक्वल टू कैपिटल B का स्क्वायर? लग रहा है ना? नीचे देखो, तो अब ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कैपिटल B। अच्छा, ये रूट 4 पे भी यहाँ स्क्वायर होगा, सॉरी, और ये रूट a स्क्वायर पे भी, ये रूट b स्क्वायर पे भी, तो सबको स्क्वायर रूट तो फाइंड आउट करना है। 4 का रूट हो गया 2, a स्क्वायर से मिल जाएगा a और b स्क्वायर से मिल जाएगा b, विच इज इक्वल टू कितना? कैपिटल B। अब आपके सामने जो कैपिटल B है वो आ चुका है 2ab, मतलब कि हमने बेस फाइंड कर लिया। अब तो अपना काम आसान है, तो मैं इसको मिटाता हूं, मैं इन वैल्यू को लिखूंगा और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आप ही लिख के दिखा दोगे मुझे, ठीक है? तो बेस आप फाइंड कर चुके हैं, बेस आया है अपना 2ab। अब चलो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है? बेस 2ab है, तो लिख दो 2ab अपॉन में हाइपोटेनस क्या था? हाइपोटेनस था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। cos थीटा कंप्लीट हो गया। आ गया tan थीटा क्या होता था? p बाई b, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p क्या है? p आपका ये रहा, a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है, और b कितना आया है? b बेस था, बेस आया अपना 2ab, तो चलो ये भी हमने लिख दिया। आगे क्या है? cosec थीटा। सर cosec साइन का उल्टा, साइन क्या होता था? साइन होता था p बाई h, तो cosec क्या होना चाहिए? h बाई p। अब h क्या है बताइए? h ये रहा, h है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p कितना है? तो p है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डन? आ गया। sec थीटा, sec ना cos का उल्टा, cos क्या था जी आपके पास? b बाई h, तो sec क्या होगा? h बाई b होगा। देखो गलत लिख दिया ना, h बाई b होगा। h क्या है? h मतलब हाइपोटेनस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लिखा हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और b क्या है? सर b 2ab है, ये रहा 2ab। cot थीटा, cot सर tan का उल्टा, और tan क्या था? tan p बाई b था, तो cot क्या होगा? b बाई t, राइट। b क्या है आपके पास? b है 2ab, और p क्या है आपके पास? p है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो था ना आसान क्वेश्चन? ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है? लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, और क्या है? 15 cot थीटा इक्वल टू 8, फाइंड sin थीटा एंड sec थीटा। इस बार आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिल्कुल नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है? आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है कि sin थीटा क्या होगा, और आपको सिर्फ बताना है कि sec थीटा क्या होगा। तो करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है? ये वाला 15 cot थीटा इक्वल टू, अब इसे देख के बच्चे जाएंगे डर, कहेंगे सर ये तो p बाई h जैसा दिखता ही नहीं है, b बाई h जैसा दिखता ही नहीं है, क्या करें?
बना लो। कैसे बनाओगे? देखो ये छोटी छोटी बातें आपको पता है। cot थीटा इक्वल टू आप 8/15 नहीं लिख सकते क्या? अरे 15 इधर मल्टीप्लाई में, इधर के डिवाइड में नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। अब देख लीजिए cot क्या होता था? cot होता था b/p। दैट मीन्स यू हैव b इक्वल टू 8 एंड यू हैव p इक्वल टू 15। क्या रह गया सर? h नहीं है। h को हम ढूंढेंगे, h को हम लेके आएंगे। कैसे लेके आओगे? कैसे कैसे कैसे? अरे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। और कैसे? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? सर पाइथागोरस थ्योरम ये होता है h स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बार h ही फाइंड करना है आपको। h स्क्वायर इक्वल टू p 15। सर 15 का स्क्वायर लिख दीजिए, लिख दिया जी। b 8, सर 8 का स्क्वायर लिख दीजिए, लिख दिया जी। आगे बता दो h स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर याद है आपको? 225। और एक कम से कम ना आपको पता है 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अच्छा 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। और ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू, ऐड करो, ये तो ऐड करने सबको आता है। ये होने वाला है 289। दैट मीन्स h इक्वल टू सर हो जाएगा 289 का स्क्वायर रूट। अब कोई बच्चा बताएगा मुझे 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है? किसको याद है बताओ? नहीं यार देखो 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का हो जाता है 289। हो गया। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 289। दैट मींस ये 17 लिखा गया, कुछ और नहीं लिखा गया। अब देखिए b दिया गया था, p दिया गया था, h गायब था, h को हमने ढूंढ लिया। अब देखते हैं फाइंड क्या करना है। क्या फाइंड करना है? साइन थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा क्या होता है? फटाफट बताओ साइन थीटा क्या होता है? तो सर साइन थीटा हमें याद हो चुका है, तो हम लिख देंगे p/h। लिख दो। सर सेक थीटा भी हमें याद हो चुका है। तो क्या होता है? सर सेक अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। किसका? कॉस थीटा का। और कॉस थीटा क्या होता है? d/h होता है। तो सेक h/b हो जाएगा। ये रहा आपका h/b। चलो देखो p कितना है? p 15 है, तो ये लिखा हमने 15। h कितना है? h सर 17 है, तो ये हमने लिखा 17। इसमें आओ h कितना है? h सर 17 है, तो ये रहा 17। और b 8 है, तो ये रहा 8। डन। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके तो आज हमने किए 3 बहुत अच्छे वाले रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करिए। और लर्न करना है तो लर्न ऐप पे आइए। ओके ऑल द बेस्ट।